इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आप कहेंगे सर इसको लिखने का तरीका मुझे एक चीज पता है, आप ही बताना। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3? पक्का लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 3 है, अगर मैं इसे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 मिलके 10 और 10 की पावर 3 यानी कि 1000। और 1000 का मतलब सिंपल सा है कि ऊपर 3 अंकों पे दशमलव। इससे मैं ये समझ पाया कि भाई जब भी 2 की पावर 3 दिखाई देगी तो दशमलव लगाएंगे 3 अंकों पे और ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, जितनी भी पावर यहां पे 2 की है उतनी ही पावर ऊपर 5 की। देखना आगे ये कांसेप्ट यूज होगा कैसे। 5 की पावर 3 यानी कि 125 और दशमलव लगाइए, बात खत्म। अब आगे आ जाते हैं 1/8 की पावर 2। सबसे पहले तो इसे 2 की पावर में लिखिए। 2 की पावर में कैसे लिखेंगे? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की भी पावर क्या है 2। तो मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 का मतलब ऊपर नीचे करना है 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 होता है 25 और 25 की पावर 3 होता है 156 25। 156 25 सीधे लिख दीजिए, ऊपर 5 की पावर 6 मतलब सीधा सा हो गया सर 156 25 और 156 25 में कितने अंकों पे दशमलव आएगा? 156 25 में कितने अंकों पे दशमलव आएगा? तो ये बनेगा 10 की पावर 6 मतलब 6 अंकों पे दशमलव, 3 2 5 और ये हो गया भाई 6। एग्जाम में बहुत परेशान करेगा वास्तव में, और इसका कोई और दूसरा मतलब इससे आसान कोई और तरीका इसमें नहीं सोचेगा, है ना। इससे आसान इसमें और कोई सोच नहीं पाएगा तरीका क्या हो सकता है फिर, है ना। या फिर आप इसको याद रखिए तरीके, मतलब इसको मतलब क्वेश्चन का आंसर को। अब देखिए अगर आपसे कहूं 1/8 की पावर 3 तो क्या मैं सीधे लिख सकता हूं अब कि 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 3 9। क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9 या 5 की पावर 9? 5 की पावर 9 यानी कि 5 की पावर 3 की पावर 3 बताइए। और 5 की पावर 3 क्या होता है 125 125 125। समझ आ रही है बात? और 125 गुना 125 125 तो ठीक है, कितने अंकों पे दशमलव आएगा? तो ये दशमलव आएगा 9 अंकों पे। पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर 9 अंकों पे हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, 9 अंकों पे दशमलव भी लगाना पड़ेगा। तो अब बताइए इसको क्या करें? अब इसको बताइए इसको कैसे करें? देखो मुझे इतना तो पता है कि 125 गुना में 125 है ना, 125 गुना में 125 यानी कि 156 25 हो जाएगा, 156 25 और 156 25 को फिर 5 से फिर 5 से फिर 5 से इस तरह से करके जो हमारा नंबर आएगा उस नंबर को आप निकालेंगे। चलिए मैं जो भी यहां पे लिख रहा हूं उसमें हमारी 9 अंकों पे दशमलव लगेगा और ये कितने अंकों पे आएगा? 3 3 6 3 9 है ना। तो ये नंबर हमारा कितने का बनेगा? जैसे ये नंबर हमारा 5 का बना है, 5 का बना है और इससे पहले हमारा 3 का 5 का, तो ये नंबर 7 का आएगा। 7 अंकों का ये नंबर आएगा और हमारे 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, तो ये 0 0 और ये जो भी नंबर इसके बाद में होगा। फिलहाल ये इस तरह से चलेगा, ठीक है ना भाई, इस तरह से चलेगा 3 5 7 है ना, इस तरह से भाई 125 फिर 5 अंक, इसके बाद 7 अंक और दशमलव 9 अंकों पे। इसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से बनेगा, है ना। और हमें इसका टोटल करना है। देखो आगे की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ऑप्शन में जाते हैं और एप्रोक्स डेटा देख लेते हैं। एप्रोक्स डेटा कैसे? सर देखो सबसे पहला नंबर बना मेरा 0.125, इसके बाद में अगर हम देखें तो कितना बना 0.0152625 है ना, इस तरह से। और इसके बाद जो नंबर आएगा उसमें कितनी जीरो लगेगी? 2। ये यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे कोई डिजिट आएगी उसका नहीं पता, मतलब ये आगे तक इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब इसमें हम अगर ऐड करने की बात करते हैं तो 5 5 10 और यहाँ पे जो भी लिखूंगा कोई भी डिजिट रखूं अगर मैं बात करूं तो कम से कम एक कैरी तो बनेगा, एक कैरी बनेगा भाई, 5 5 10 एक कैरी तो बन रहा है। तो 1 2 3 और 1 4 और यहाँ पे 1 मतलब 0.14 समथिंग होना चाहिए, 0.14 समथिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 ही तो हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 5 10 9 19 भाई 9 ही तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब 0.149 तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मुझे 0.14 में ये आंसर दिख रहा है। देखो